बातें आई है, बताओ एक-एक बात। ये तो हमारे जीवन का चित्र ही है। तो यहाँ अब जो प्रकरण चल रहा है उसमें जो अर्जुन ने पहले प्रश्न किए हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसकी क्या भाषा है अर्थात क्या लक्षण है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है इत्यादि प्रश्न जो किए हैं, वही प्रकरण चल रहा है। तो उसमें भगवान आज ये बता रहे हैं कि विषयों का सेवन करने से तो मनुष्य संसार में फंस ही जाता है, लेकिन विषयों का चिंतन करने से भी वो संसार में फंस जाता है। ये भगवान का जो उत्तर है, ये अर्जुन के स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, ये तीसरा प्रश्न है, उसी का उत्तर चल रहा है। तो इसमें पहले भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि वो सब इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे वो अपने समस्त अंगों को समेटता है, ऐसे ही साधक अपने सब इंद्रियों को, मन को अपने वश में कर लेता है। तो फिर ये कहा गया कि बाहर से तो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, लेकिन अगर भीतर भीतर चिंतन हो तो, क्योंकि रस बुद्धि निवृत्त नहीं हुए तो भीतर भीतर चिंतन होता रहता है। तो भगवान ने कहा कि हाँ ये बात है, लेकिन इसका उपाय है कि वो मेरे परायण हो जाए, अर्थात मेरी कृपा का आश्रय ले ले कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। भगवान हरदम मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं उनकी शरण में हूँ। कर्मयोग का प्रकरण होते भी भगवान ने यहाँ पर अपने परायण होने की बात कही, तो उससे रस बुद्धि भी मिट जाएगी और पतन की संभावना मिट जाएगी। तो प्रश्न ये आता है कि आपके परायण होने से तो इंद्रियां वश में हो जाएगी, रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, पर यदि आपके परायण नहीं हो तो इसका उत्तर आज जो 62, 63, 64 श्लोक दिए हैं, इनमें 62, 63 और फिर 64, 65 इन श्लोकों में उत्तर दिया। तो 62, 63 में कहते हैं कि विषयों का ध्यान करने से अर्थात चिंतन करने से भी मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उनको प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना में विघ्न डालने से क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। तो ये स्मृति क्या है, इस पर हम लोग आगे विचार करते हैं। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि नाश होने से पतन हो जाता है। इस तरह से ये क्रम बताया है। तो क्रम बताने में तो समय लगता है, लेकिन ये होने में समय नहीं लगता। महाराज जी व्याख्या में ये बात बताते हैं। ये हम सबका अनुभव ही है कि जो हमने भूतकाल में विषयों का सेवन किया है, भूतकाल का अर्थ है बचपन से लेकर आज तक, जिन विषयों का हमने राग पूर्वक सेवन किया है, उनका चिंतन करने मात्र से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। उनमें एक रस आता है। उस रस में मनुष्य उन भोगों की पुनः कामना करने लगता है और कामना से अगर हमारा कोई विषय भोग संपूर्ण होने की संभावना है और उसमें कोई बाधा डाल देता है तो क्रोध आ जाता है।
और क्रोध से मनुष्य की मूढ़ता छा जाती है, तो फिर वो अपने सामने पिता है कि गुरुजन है, इस तरह से उसके बुद्धि में जो मूढ़ता हो जाती है, उससे अपने पूज्यजनों को भी उल्टी-सीधी बात कर बैठता है, उल्टा-सीधा बर्ताव कर बैठता है। तो यहाँ महाराज जी ने काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है, ये बात बताई है। कामना से जो सम्मोह होता है, उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य न करने लायक काम कर बैठता है। क्रोध से मनुष्य अपने पूज्यजनों को भी उल्टी-सीधी बातें, उल्टा-सीधा बर्ताव कर बैठता है। लोभ से जो मूढ़ता होती है, उसमें मनुष्य सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं करता और कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है, उसमें पक्षपात हो जाता है। ये मेरा है, इसलिए उसकी गलती है तो भी उसका पक्ष ले लेता है, और ये दूसरा है इसलिए उसकी गलती नहीं है तो भी उससे विरोध करता है। तो इस तरह से काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन सब से ही मनुष्य को मूढ़ता छा जाती है। तो इसलिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, ममता, इन चारों से ही बचना चाहिए। तो फिर भगवान ने खाली क्रोध का ही नाम क्यों लिया? तो इसलिए लिया कि क्रोध है, इसमें दूसरों को अनिष्ट करने की वृत्ति रहती है, इसलिए ये काम, लोभ और ममता से भी ज्यादा भयंकर है। इसलिए मनुष्य क्रोध में अपना और दूसरे का नाश कर बैठता है। इसलिए भगवान ने क्रोध से सम्मोह होने की बात कही। लेकिन वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है, मूढ़ता होती है। विषयों का सेवन किया था कभी और याद आ रही है आज भी, क्योंकि उस समय में राग पूर्वक सेवन किया था तो उसका संस्कार है। उस संस्कार के कारण से उस विषय का बार बार चिंतन होता है। तो जिस तरह से शरीर द्वारा विषयों का सेवन होता है, ऐसे ही चिंतन द्वारा अर्थात मन के द्वारा भी विषयों का सेवन होता है। तो जिस तरह का मोह उससे होता है, शारीरिक भोग के द्वारा होता है, उसी तरह का ही चिंतन मात्र से भी उसी तरह का सम्मोह होता है। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई भोगे हुए भोग का चिंतन हो तो उसको तुरंत ही भगवान में मन को लगा करके और उसको हटा देना चाहिए। अगर उसमें रस लेंगे तो वो वैसा ही होता, वैसा ही उसका प्रभाव हो सकता है जैसा कि उस समय शारीरिक भोग भोगने से हुआ था। तो ये बहुत ही साधकों के लिए महत्व का विषय है। मूढ़ता छा जाने से जो स्मृति नष्ट होने की बात आई है, इसमें व्याख्या में तो इतनी बात नहीं आई है। व्याख्या में तो इतनी बात आई है कि मूढ़ता छाने से, दूसरों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था उस लक्ष्य से मनुष्य की स्मृति हट जाती है। लेकिन इसमें तीनों योगों की स्मृति नष्ट होती है। जैसे कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है, और ज्ञान योग की दृष्टि से स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और भक्ति योग की दृष्टि से भगवान की विस्मृति हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी घाटे की बात हो जाती है केवल विषयों का चिंतन करने मात्र से। बुद्धि नाश का मतलब है विवेक लुप्त हो जाता है और मनुष्य अपनी साधन स्थिति से गिर जाता है। इसलिए साधकों को अपने बल पर इतना भरोसा नहीं करके, अपने साधना पर भरोसा नहीं करके, भगवान के ऊपर भरोसा रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है।
ये विषयों का ध्यान करने मात्र से मनुष्य के जो पतन की बात आई है, इसमें तो कई स्तर बताए गए हैं, लेकिन इसमें समय नहीं लगता। ये जैसे बिजली का करंट लगाते ही एकदम से मनुष्य का या तो जो उचित कार्य है वो हो जाता है, या उसको स्पर्श कर ले तो आदमी मर भी सकता है। ऐसे ही ये तत्काल होता है। विषयों का चिंतन किया तो उनसे राग हुआ, राग से फिर कामना, फिर कामना से क्रोध, और फिर क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृतिनाश, और स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से पतन। तो ये बताने में तो समय लगता है, पर ये होने में समय नहीं लगता। तत्काल ही विषय चिंतन ही मनुष्य का पतन कर देता है। अब जो चौथा प्रश्न था अर्जुन का, चित्त प्रज्ञ कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आशीत ब्रजेत किम। अर्थात ये चौथा प्रश्न है, कैसे चलता है। अभी तक जो तीसरा प्रश्न चल रहा था, कैसे बैठता है, उसकी बात हो रही थी। अब ये चौथे प्रश्न की बात आती है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मविषयर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां अनिर्वृष्टोपजायते प्रसन्न चेतो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष सहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने से साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो कहाँ तो विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और कहाँ पे विषयों का राग द्वेष रहित होकर सेवन करने से मनुष्य को परमात्मा की अथवा आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात भगवान ने कही है। तो ये कितना एक तरह से एक दूसरे से कितने अलग है कि चिंतन मात्र से तो पतन हो जाए, और विषयों का सेवन करने से मनुष्य का उत्थान हो जाए, और उत्थान भी कितना कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा में बुद्धि का स्थिर हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना। तो इसमें बात क्या है कि साधक राम मन राम, बुद्धि। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है, आ रही है। राम राम। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बाकी बंद कर, तो जिन पर नहीं आ रही है वो काट के जुड़ जाए। हाँ बोलो डॉक्टर साहब, बोलो। हाँ जी। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है, ये बात भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर साधक को एक विशेष बात याद रखने की है कि अपने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में रखे, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियां वश में नहीं रहेगी तो भोगों में उसकी आसक्ति होकर के उसका पतन हो सकता है। इसलिए साधक को अपने अंतःकरण को वश में रखना चाहिए, क्योंकि कर्मयोगी के लिए अंतःकरण को वश में रखना बहुत ही आवश्यक है, हिला दिया ना, तो इधर रख। बहुत विशेष आवश्यक है। क्योंकि कर्मयोग में तो सेवा की बात है, यहाँ तो भोग और सेवा दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। जहाँ पर मनुष्य भोग करता है वहां मन बुद्धि इंद्रियों को राम भोगों की राम, तरफ। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? अरे आ रही है, आपकी गड़बड़ है, सबको आ रही है। हाँ, तो इनको बोलो ना, आप दोबारा से कट के जुड़ जाओ। तो काट के नारायण। छूट रहे हैं। तो कर्मयोगी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका तो सेवा ही लक्ष्य है, वह भोग लक्ष्य नहीं है। भोग उसमें बाधा है, इसलिए मनुष्य को
विधेय आत्मा पद दे करके भगवान ने कर्मयोगी को सावधान किया है कि राग द्वेष रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों में आचरण करता है। अब इसको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो स्वाद ले करके भोजन करते हैं, ये हुआ राग पूर्वक विषयों का सेवन। और मान लो कि हमारी माता जी ने भोजन हमको परोस दिया और उसमें ऐसी कोई चीज दे दी जो हमें पसंद नहीं है, तो हम चिल्लाने लगते हैं, अरे माँ कितनी बार आपको कहा है, ये मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, क्यों दे दिया मुझे। तो ये द्वेष पूर्वक हमारी क्रिया हुई। और राग पूर्वक क्रिया हुई, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मैंने कहा था मुझे ये चटनी चाहिए, मुझे अचार चाहिए, आप देते ही नहीं हो, ये हुआ राग पूर्वक सेवन। तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्मयोग में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। है तो किसी भी योग में स्थान नहीं है भोग का, क्योंकि अपने वो योग करना है तो भोग उसके एकदम विरुद्ध है। पर कर्मयोगी के लिए विशेष बात है, क्योंकि यहाँ तो सेवा करना है, भोग थोड़ी करना है। तो आप शरीर की सेवा करने के लिए भोजन कर रहे हैं, शरीर का जिसमें ही। तो ऐसे ही सब विषयों के बारे में समझ लेना चाहिए। ये एक विषय की बात है, ये रस की बात है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय। तो पांचों विषयों में भी राग और द्वेष पूर्वक व्यवहार नहीं करना, ये यहाँ कर्मयोगी के लिए विशेषता से भगवान विधेय आत्मा कह करके कहते हैं। साधक का अंतःकरण अपने वश में होना चाहिए। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। तो फिर कैसे सेवन करे? तो त्याग पूर्वक सेवन करे, राग पूर्वक नहीं। त्याग पूर्वक क्या है कि ये भोजन में ये चीज मुझे पसंद है, लेकिन ये शरीर के लिए इसका नुकसान है, इसलिए मुझे ये नहीं लेना है, ये त्याग हो गया। तो त्याग पूर्वक सेवन करे, राग पूर्वक न करे। तो त्याग में भी द्वेष न हो और सेवन में भी राग न हो। तात्पर्य यह है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए, और इसके लिए हमारा इंद्रियों में राग द्वेष, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहित होना जरूरी है। इसीलिए कहा कि मन बुद्धि इंद्रियां वश में रखते हुए कर्मयोगी सेवा का आचरण करें। तो फिर क्या होगा कि अंतःकरण की प्रसन्नता होगी, स्वच्छता होगी, निर्मलता होगी। और अगर राग द्वेष पूर्वक सेवन करेगा तो मनुष्य का पतन होगा, जैसा कि बताया गया है। चिंतन से ही पतन है और राग द्वेष पूर्वक सेवन करना भोग है, इसलिए भोग से भी मनुष्य का पतन है। राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसमें यदि मनुष्य अभिमान कर लेता है कि ओ मैं तो बड़ा इंद्रिय विजयी हो गया, और इस तरह का अभिमान करता है, ये उसका संग करना हुआ, ये उससे उसका मनुष्य है, उसकी फिर परमात्मा की प्राप्ति में ये बाधा है। ये भी एक भोग हो गया कि मैं इंद्रियों पर विजय करने वाला हूँ, ये भोग हो गया। और भोग जहाँ है वहां पर योग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए साधक को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है कि अंतःकरण की निर्मलता और प्रसन्नता होने पर भी फिर उसमें भी मनुष्य अभिमान न करे, प्रसन्नता का भोग न करे। तब फिर वो प्रसन्नता समस्त दुखों का नाश कर दे, साथ उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता और एक आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद में ये शक्ति है कि वो परमात्मा में उसकी बुद्धि को निश्चल और परमात्मा में अचल कर देता है। पहले उसका उद्देश्य होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो इसमें उसकी बुद्धि निश्चल होती है और फिर परमात्मा में स्थित हो जाती है, अर्थात अचल हो जाती है। उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल होती है। इस तरह
समस्त दुखों का नाश हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि। सर्व दुखानाम हानि का यह अर्थ नहीं है कि उसके सामने दुखदायी सुखदायी परिस्थितियां नहीं आएगी। परिस्थितियां तो आएगी कर्मों के अनुसार, उसके सामने दुखदायी घटना और परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख संताप हलचल नहीं होगा। दुखमयी परिस्थिति आने से वो हर्षित होकर के भूल नहीं जाएगा। अर्थात दुखे स्मनुद्विग्न वना सुखे सुहृदा। ये स्थिति उसकी होगी। उस तरह का जो मनुष्य है, उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अर्थात उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। तो ये मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात हो तो चलाइए। प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक जगह आया था कि ये भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उसमें उसका सत्व गुण नष्ट हो गया। प्रसन्नता होने से तो सत्व गुण बढ़ता नहीं, क्या जैसे था? इसमें भी एक पेच है, पेच। हाँ, वो पेज निकालो। पेच ये है कि तीनों गुण ही बांधने वाले हैं। जैसे तमोगुण मूढ़ता से बांधता है, रजोगुण है वो आसक्ति से बांधता है, ऐसे सत्वगुण भी बांधता है। सत्वगुण कैसे बांधता है? क्यों मैं इंद्रिय विजयी हो गया, मेरे मन में हर समय प्रसन्नता रहती है, मेरे जीवन से दुख नष्ट हो गए। इस तरह से जो सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणक्य है, सत्वगुण को कैसे बांधना है भगवान ने बताया है कि बड़ा ही आनंद रहने लग गया। तो फिर ये मानने लगता है कि और लोग तो दुखी है और मैं देखो दुखों से रहित हो गया, और मुझ में एक निर्मलता आ गई, मुझ में एक प्रकाश आ गया, मैं औरों से अधिक परमात्मा तत्व की बातें समझता हूँ, जानता हूँ, कह सकता हूँ। इस तरह का जो अभिमान आ जाता है, ये सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणक्य, ये वास्तव में गुणातीत के लक्षणों में तो आया है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में वच पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो सत्वगुण के जो प्रकाश और निर्मलता इत्यादि है, इनसे भी वो गुणातीत मनुष्य ऊपर उठ जाता है। और फिर उसके जीवन में यदि जैसे वो साधन कर रहा है और भगवान के ध्यान में बैठा है और उसको नींद आ जाती है, तो उसके मन में ये नहीं होता कि ये नींद क्यों आ गई, और उसके प्रकाश और प्रवृत्ति में और मोह में किसी में भी राग और द्वेष नहीं होता। अगर वृत्ति बहुत शांत है तो वो प्रसन्न नहीं होता। यदि वृत्ति संसार के विषयों में अगर किसी की बातचीत में चली गई तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसका उनमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। अब कोई उनसे प्रश्न करता है, सांसारिक विषयों की बातें भी चलती है, तो भी उसको कोई असर नहीं पड़ता। और कोई वृत्ति, कोई स्फुरना हो भी जाती है पुराने भोगों की, तो भी वो घबराता नहीं, उसको उससे कोई द्वेष नहीं करता, उससे कुछ हटाता नहीं, क्योंकि उसको अपने स्वरूप में हर समय स्थिति रहती है। मैं अपने शब्दों में कुछ बात करने की कोशिश की है। अगर इसमें फिर भी कोई लगता है तो फिर प्रश्न करें। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, समझ में आ गया। एक और जैसे ये मतलब इतना जल्दी पतन हो जाता है, वो आपने भी पढ़ा, बद्री भाई जी ने कहा विवेचन में तो टाइम लगता है, जबकि विवेचन में भी टाइम नहीं लगा, इतने मतलब इससे जल्दी भी उसमें पतन में देरी नहीं लगती। वो तो तत्काल ही, अब जैसे मनुष्य की भोग में प्रवृत्ति होते ही पतन होता है, इतना सोचना ही नहीं है। और चिंतन से भी पतन होता है, क्योंकि तत्काल ही उस भोग को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, और इच्छा में बाधा डालने वाले के प्रति गुस्सा आने लगता है, और वो स्वरूप की और कर्तव्य की और भगवान की विस्मृति हो ही जाती है, तब पतन होगा। तो ये बताने में देरी लगी, वास्तव में तो जहां भोगों का चिंतन हुआ वहां पतन हो गया, ये कहना ज्यादा अच्छा है। जी जी, ठीक है। प्रीति, आप उसको प्रीति। जी हाँ भैया। प्रीति जी बोलिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, प्रणाम। नारायण नारायण। हाँ, डॉक्टर साहब, प्रणाम, बोलिए। मैं अभी साधक संजीवनी पहली बार
ध्यान से पढ़ रही हूँ। ऐसे चलते चलते जी। फिरते फिरते 2 राउंड में मैंने साधक संजीवनी सुनी थी। तो मुझे आज की चर्चा पूरी समझ में आई डॉक्टर साहब। हम लोग यहाँ पर और महामंडलेश्वर हमारे यहाँ आते हैं अकोला में, तो वो लोग हमेशा एक ही बात बोलते थे कि अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है, चिंतन पतन करेगा, चिंतन। तो मैंने 1-2 राउंड में जब साधक संजीवनी सुनी तो आचार्य जी और अन्य लोगों से मैंने सुना कि भाई गीता जी करण निरपेक्ष साधन है, इसमें अंतःकरण तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये तो सब असत है, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं कर सकता हमारे स्वरूप को। तो फिर आज ये वाली सारी बातें जो मैंने पहले सुनी थी कि चिंतन और सारी चीजें आप समझ गए होंगे डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी, जी, जी। तो ये कर्म हाँ, योग हाँ, के बिल्कुल। बात कर्म योग में लागू होती क्या ये अंतःकरण और सब, और करण निरपेक्ष क्या है फिर? हाँ, ये कर्मयोग है, इसमें विशेषता से मनुष्य सेवा करता है, तो इसमें कर्मों का विशेषता से मनुष्य कर्मों में लगा रहता है। जैसे भाई कोई सेवा कर रहा है, तो कोई रास्ते में कोई घायल होके पड़ा है, तो उसको लेकर के अस्पताल जाता है, वहाँ उसकी पट्टी करवाता है, दवाइयाँ खरीद के देता है। गरीब है, इसके लिए सारी व्यवस्था करता है। तो उसमें उसको ये सारा कर्म में जो लगा रहता है, तो इसमें अगर वो अपने अंतःकरण को वश में नहीं रखता है, तो हो सकता है कि उसी व्यक्ति में उसकी ममता आसक्ति हो जाए, राग हो जाए और उस क्रिया के करने में भी, उसके पुण्य में भी उसके कई तरह की कामनाएँ पैदा हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम करते तो हैं उनकी भलाई के लिए, सेवा के लिए और फिर उन्हीं में हमारी आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति हो जाती है उसमें और कई तरह के भोग की इच्छाएँ जागृत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कर्मयोगी के लिए विशेषता से ये बात आई, पर ये सभी योगों के लिए, सभी प्रकार के, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, विषयों का चिंतन सब जगह ही बाधक है। ये बात बताई गई है। लेकिन ज्ञान योग की दृष्टि से ये बात है कि असत भावने विद्यते, असत का असत की सत्ता ही नहीं है। इसलिए न तो विषयों की सत्ता है, न भोग की सत्ता है और न अंतःकरण की सत्ता है। इसलिए वहां पर ये कहा जाता है कि अंतःकरण है ये तो आपकी अपनी स्थिति है, वो स्वरूप में रहती है, इसलिए अंतःकरण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये कर्ण निरपेक्ष साधन है। आपका अंतःकरण यदि शुद्ध है कि अशुद्ध है, आप स्वयं सदा शुद्ध हैं, भगवान के चेतन अंश हैं। इसलिए ज्ञान योग में कर्णों की इतनी ज्यादा बात नहीं होती, जबकि इसमें कर्मयोग में सेवा का भाव है। जैसे मैं और थोड़ा खुल के बताऊं, मान लो किसी युवक की हमने सेवा की और एक स्त्री ने सेवा की और फिर वो युवक में यदि उसकी आसक्ति हो गई तो वो फंसने का डर रहता है। इसलिए कहा कि भाई मनुष्य को अपने अंतःकरण को वश में रखना चाहिए। ऐसे ही कोई पुरुष ने किसी युवती की सेवा की, अच्छे भाव से की थी, लेकिन बाद में उसी में आसक्त हो गया। तो इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इस सेवा में भी अंत में जाके अगर वो ध्यान नहीं रखे, तो इंद्रियां वश में नहीं रखता, मन बुद्धि को वश में नहीं रखता, तो वो कर सकता है। इसलिए यहाँ कर्मयोग में विशेष ये बताइए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो तीनों ही योगों में भोगों के चिंतन को बड़ी बाधा बताया गया है। तो अगर आपका समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो बताइए फिर। डॉक्टर साहब फिर जैसे कर्म योग में अंतःकरण को विशेषता से ध्यान रखना है और हाँ, ज्ञान योग में करण निरपेक्ष साधन लागू है क्योंकि असत का कोई विद्यमान नहीं है, कुछ उसकी अस्तित्व सत्ता ही नहीं, नहीं, अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व हाँ, नहीं है। और भक्ति में तो भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान का सिर पे हाथ है तो फिर गिरने की संभावना कम हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो कर्मयोग में इसलिए विशेषता से कर्मयोग में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, मन बुद्धि इंद्रियों को वश में रखने की। जी, जी डॉक्टर साहब, समझा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण। राम राम डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, हमारा प्रणाम। डॉक्टर
डॉक्टर साहब इसमें जैसे ये रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, उसके जो गोपियों के व्याकुलता हुई तो, और बाद में उनके सतगुण भी नष्ट हो गया, तो गुण संग से रहित होकर वे शरीर छोड़ के भगवान से जाने लगे। हाँ। तो इसमें डॉक्टर साहब एक बार जो गुणातीत हो जाता है तो फिर क्या वापस वो उसका व्युत्थान नहीं होता है? गुणातीत हो गया, जैसे समाधि से हो जाता है किसी का, तो यहाँ पे एक तो बात ये हो जी, एक बात तो डॉक्टर साहब ये हो गई। दूसरी बात है, इसमें जो हो गया है, ये बोलते हैं वो भगवान से जा मिली, यहाँ पर गुणातीत का कहा है। यहाँ पर फिर मैं 22 में पढ़ता हूँ, 14 के 22 में, तो यहाँ मैंने पढ़ा था कि गुणातीत मोह होता है उसको भी दो प्रकार का, नित्य अनित्य, सत्य असत, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक न होना, माने व्यवहार में भूल होना। तो गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह, सत्य असत आदि के विवेक नहीं होना तो होता ही नहीं। लेकिन कहने के व्यवहार में तो भूल होती है उनसे भी, क्या कि किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेते हैं। रस्सी में सांप भी दिख जाए ऐसा उनको भ्रम हो जाता है, मृत तृष्णा में जल, सीपी में अभ्रक का, तो गुणातीत को हो रहा है यहाँ तो ये। और वहां पर तो ये ऐसी बात क्यों होती है, मेरे को ऐसे थोड़ा खटका लगा है। तो इतनी बड़ी हो गया जहाँ पर वो शरीर छोड़ के भी भगवान के पास चली गई, लेकिन फिर भी उनको इतना छोटी बात क्यों आई, ऐसा भ्रम क्यों? उनको निर्दोष व्यक्ति को और दोषी व्यक्ति को निर्दोष माना, ऐसी वो गुणातीत। तो ये बात है डॉक्टर। नहीं, वहां तो गोपियों के विषय में तो ये बात आई नहीं। ये तो गुणातीत मनुष्य के जो ज्ञान की दृष्टि से जो ज्ञान योग से आगे बढ़ा है और गुणातीत हो गया, अर्थात उसको स्वरूप का अनुभव हो गया, संसार से उसका संबंध विच्छेद हो गया, किसी तरह का राग का, ममता का, कामना का संबंध नहीं रहा। केवल व्यवहार के लिए वो संसार में जब तक प्राण है शरीरों में, तब तक उसके द्वारा कर्तव्य का पालन होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब वो मान लीजिए उसको प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, तो यहाँ कौन सा मोह होता है? जैसे स्वामी जी महाराज के बारे में आपस में हम लोग जो महाराज जी के पास रहा करते थे, ये बातें चलती थी कि महाराज जी है जो कोई आदमी आके किसी के बारे में कुछ कहता है, उसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो इनके बुद्धि में भोलापन है, या फिर ये पूरा समझ नहीं पाते अगले की कपट को, तो वो कपट पूर्वक वो बातें कहता है तो भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस तरह की जो बात आती है, अथवा जैसे कहा कि सांप, जैसे रस्सी पड़ी है उसमें सांप का भ्रम हो जाना, इस तरह का जो भ्रम होता है वो तो चित्त प्रज्ञ महापुरुष में भी हो सकता है, क्योंकि ये शारीरिक गुण है। तो वास्तव में वो अपने सिद्धपने का उनको अभिमान नहीं है, न सिद्धपने की कोई वो सिद्धियों की कोई प्राप्ति चाहते हैं। तो इस तरह का जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होता है वो तो महापुरुष में भी देखने में आता है। लेकिन वास्तव में सत और असत के अंदर जो उनका जो सत के अंदर स्थिति है और असत से जो उनका ममता, कामना और आसक्ति का नाश हो गया, सदा के लिए उनका मोह नष्ट हो गया, वो कभी वापस उस तरह का मोह नहीं होता। ये तात्पर्य है। ये जो बुद्धि में इस तरह का मान लो सांप, रस्सी में सांप दिख गया, तो ये बुद्धि तो जड़ है, उसके अंदर जो इस तरह की होने वाली बातें हैं या किसी में विश्वास कर लेना है, ये सब बातें, ये बुद्धि इत्यादि जो हमारे अंतःकरण बहिकरण है, इनमें जो कुछ भी होता है वो तो हो सकता है। इसलिए वो वास्तव में उनके स्वरूप की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब। भोलापन जो हो रहा है, ऐसे ही मैंने भी थोड़ा दूसरी जगह देखा, प्रेमानंद महाराज को भी कोई दो ऐसे बोलने वाले हाथ में ले रखे थे और वो बोल रहे थे, अब वो तो खिलौने से हाथ में लेके बोले कौन है, तो प्रेमानंद जी हंसने लग गए, बड़े ठहाके देखे। तो मैं देख रहा था वाकई में ये आनंद ले रहे हैं, देखो ये कैसे, वो अलग, उनकी दृष्टि अलग है देखने की, सुनने की, हमारी अलग है। वो महात्मा है गुणातीत, तो उनको अलग ही दृष्टि होती है। हम तो कई बार आश्चर्य हो जाते हैं, महात्मा तो अलग ही होते हैं, हम हमारी नहीं, वो संसार में बालक की तरह हो जाते हैं। जी
जो महात्मा होते हैं ना, वो भोले बालक की तरह हो जाते हैं। जी तो उनमें जो अंतःकरण में जिस तरह की थोड़ी कमी वैसी दिखती है, तो वो तो एक अलग चीज है। और उनको फिर कभी ऐसा नहीं होता कि यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, ऐसा नहीं होता कि संसार में आसक्ति फिर हो गई, ये कभी नहीं हो सकता। बाकी ये बुद्धि में और इस तरह की है जो परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि बुद्धि जड़ है, परिवर्तनशील है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बात जी करते करते नींद आ जाती है, तो उनको ये नहीं लगता कि अरे मेरे ये क्यों हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, उनके फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। जो बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत जी राम जी, राम। नारायण। हाँ जी, सुनील दास जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, भोगों से तो परहेज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन मानसिक चिंतन भी निषेध है। तो महाराज जी फिर तो बहुत कठिन है, कैसे इसका उपाय है फिर? इसका मानसिक उपाय, चिंतन से तो इसका उपाय आपके लिए बता रहा हूँ। इसका उपाय ये है कि अपने मन में तो पक्का निश्चय करें, और फिर यदि चिंतन हो जाए तो भगवान से करें, हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। आपके लिए उपाय है, क्यों मुझे जी पता है महाराज आप जी, लोग चलते हैं। जी जी, अच्छा महाराज जी, ये उपाय है महाराज जी। हम तो ऐसा सुने थे कि भोग का मानसिक चिंतन इतना हानि नहीं पहुंचाता है, मन में होने से भगवान कलयुग में ये माफी कर अपनी देते। तरफ से करना नहीं है, ये है मूल बात साधक के लिए। जी महाराज अगर जी, कोई जी चिंतन होने लग जाए तो उसमें रस ना ले, बस। और भगवान का नाम जोर जोर से पुकारे, भगवान से कहे हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, बस। ये पक्का उपाय है। जी महाराज, यही अच्छा उपाय महाराज जी। प्रणाम महाराज। जी नारायण। और तो डॉक्टर साहब, तो ये मानसिक चिंतन तो मतलब सेवन से ज्यादा खतरनाक बताया है इसको तो। हाँ, तो इसलिए बताया है ज्यादा खतरनाक कि अभी मान लो कि किसी के मन में ये हो जाए कि भाई मुझे फला भोग भोगना है, तो अब प्रत्यक्ष में तो भोगना संभव नहीं है, लेकिन वो चिंतन के रूप में भोग सकता है, कोई नहीं जान सकता। प्रत्यक्ष में तो भोगने की वस्तु है कि नहीं, वैसी परिस्थिति है कि नहीं, लेकिन चिंतन में तो कोई मना नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जब आदमी जिन भोगों को जागृत में भोग नहीं सकता, तो स्वप्न में उनको भोग लेता है, तो फिर उसको स्वप्न दोष कहते हैं। तो ये क्या है? ये कोई चीज है कि चिंतन है, उसमें मर्यादा की भंग नहीं होती लोगों की दृष्टि में, और खुद के लिए पतन की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो भोग भोगने में कई बातें आती है, लोगों का डर भी रहता है, लेकिन चिंतन में तो किसी का कोई डर नहीं है, किसी को पता ही नहीं लगता, लेकिन पतन ज्यादा होता है। इसलिए ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। डॉक्टर साहब, एक और अभी सेठ जी का लेख पढ़ रहे थे एक दिन, जैसे मोहनलाल भाई जी, तो उसमें एकदम सरल आ गया हम लोगों के लिए कि भाई कोई चिंतन, अभी सुनील दास जी ने पूछा ना, आ भी जाए ना, तो वो कह रहे ये नाम छोड़ो मत, राम 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 और तेजी से करो, तो वो उसका प्रभाव मिट जाएगा। बहुत अच्छी ये बात तो लगी जैसे। हाँ महाराज जी, जी हाँ। तो बराबर ही कहते थे कि अरे कुछ नहीं हो तो बस जोर जोर से पुकार करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ। ओ राम 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 राम, ऐसे भगवान के नाम का जोर जोर से पुकार लगा दे, तो फिर वो भाग जाते हैं। पाप की और भोगों की कहाँ इतनी सामर्थ्य है जो भगवान के नाम के सामने टिक जाए। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, समय हो गया आज, तो भजन नहीं सुन पाएंगे, हाँ 4-5 हो गया, हाँ, तो जय कोई बुलवाते बात हैं। नहीं, आज भजन छोड़ देंगे, फिर हाँ हाँ हाँ। रोज भगवान रोज मौका देते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि फिर उधर गीता क्लास चालू हो गई है ना, तो फिर वो नहीं तो उधर हाँ जाते हाँ नहीं हाँ, है, तो ठीक समय हो बात, गया। ठीक है। बिल्कुल सिया सही। भर रामचंद्र